समरात, मालों में, फलों में और जानों में नक्स देकर, नुकसान देकर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाता है। फलों में, अब समरात की तफसीर जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई, आप फरमाते हैं हुवल वलद, समरात यानी समर, ये औलाद है, बेटा है। अब बेटा कैसे समर बन गया है? वैसे फल वगैरह, अनाज, हम जो ये गंदम और मक्की वगैरह जो उगाते हैं, इसमें भी नुकसान हो जाता है, कमी हो जाती है। कभी बारिशें नहीं होती तो हम लोग परेशान होते हैं कि भाई हमारे दाने जो है वो कम होंगे तो या नहीं होंगे तो हमारे लिए परेशानी होगी। ये भी उसकी आजमाइश है। और दूसरी तरफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो बंदे को औलाद दी है, ये औलाद दे के भी अल्लाह आजमाता है, औलाद दे के भी अल्लाह आजमाता है। ये समर है बंदे का। कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक इस पर पेश फरमाई, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको नकल फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते आते हैं, किसी बच्चे की रूह को कब्ज़ करते हैं और रूह कब्ज़ करने के बाद वो रब की बारगाह में चले जाते हैं, तो रब उनसे पूछता है, क्या तुमने फलां आदमी के बेटे की रूह को कब्ज़ कर लिया है? तो वो आगे से कालू नाम कहते हैं, हाँ या अल्लाह, हमने फलां के बेटे की रूह को कब्ज़ कर लिया है। पहला लफ्ज है वलदुल अब्द और दूसरा लफ्ज है अक़बतुम समरतु अब्दी, क्या तुमने मेरे बंदे के फल की रूह को कब्ज़ कर लिया है? मेरे बंदे के फल की रूह को कब्ज़ कर लिया है, यानी उससे ले लिया है। तो कालू नाम, या अल्लाह, हाँ हमने उसकी रूह, उसके बेटे की रूह को कब्ज़ कर लिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछता है, फमाज़ा काला, जब तुमने उसके बेटे की रूह को कब्ज़ किया है तो मेरा बंदा क्या कह रहा था? फमाज़ा काला, वो क्या कहता था, उसकी जुबान पर क्या था? तो आगे से वो कहते हैं, अल्लाह, वो जब हमने उसकी बेटे की रूह को कब्ज़ किया है तो उसकी जुबान पर था अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जुबान पर क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वो तेरी आमद कर रहा था, वो तेरी खूबियां बयान कर रहा था, वस्तरजा, तेरी तरफ रुजू कर रहा था, मालिक तेरी बारगाह की तरफ वो झुक रहा था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है? फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, काल अब्नू लहू, फरमाया अल्लाह उन फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों जाओ जन्नत में मेरे इस बंदे के लिए एक घर बना दो, जन्नत में मेरे इस बंदे के लिए, ये जो समर तुमने उससे ले लिया है, ये जो उसका फल तुमने उससे ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा मेरी नाशुक्री नहीं करता, बल्कि वो बंदा मेरी बारगाह में सब्र के साथ पेश आया है। तो बशर साबिरीन, अल्लाह ने फरमाया इनको खुशखबरी सुना दो ना जो सब्र करने वाले हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से फरमाता है, इसके लिए जन्नत में एक घर बना दो, और जब घर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, कसर महल तैयार किया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐसे करो, इस महल के दरवाजे पे लिख दो बैतुल हम्द, हमद वाले का घर। बैतुल हम्द, हम्द मस्दर है और मस्दर बमाना इसमें फाइल है, हमद करने वाले का घर, ये हमद करने वाले का घर है। यानी बेटा तो ले लिया फरिश्तों ने, रब ने दे के उससे वापस ले लिया, लेकिन जब उसने इस बेटे के वापस लेने पे रब का शुक्रिया अदा किया है, रब की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक तेरी चीज थी, तूने ही दी है और तूने वापस ले लिया, अब तेरी ही माल है, तूने ही मुझे दिया, तेरा ही है, तूने ही वापस ले लिया। जब बंदा रब की बारगाह में सब्र और शुक्र के साथ ये कहता है, तो रब उसके लिए जन्नत में घर भी बनाता है और घर पर नाम भी लिखवाता है कि ये हमद करने वाले का घर है, ये हमद करने वाले का। तो अब हमें ये सबक लेना चाहिए